तो आज बहस का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ सुझाव का मुद्दा है और इसीलिए आज हम सब बैठे हुए हैं। डॉक्टर अनिमेष, क्या यही कदम उठाया जाना जरूरी था इस वक्त, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अब? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो एक बर्नआउट की या फियर फैटिक की स्थिति है। अब लोग, क्योंकि एक्चुअली दिसंबर से ही स्टार्ट हो गया था कोरोना और अब जनवरी तक जून तक जुलाई तक आते आते लोग इतना सुन चुके हैं, जितना लोगों को नहीं जानना चाहिए लोग उससे ज़्यादा जान रहे हैं। लोग इतना सुन चुके हैं कि अब वो एक तरह से डर हट गया है। तो उस कारण से लोग अब जो बातों को पालन करवाना चाह रहे हैं शायद कभी ना कभी कहीं ना कहीं ना करें। तो लॉकडाउन करना है कि नहीं करना है, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव का सब्जेक्ट है, हम लोग उसमें कुछ नहीं बोल सकते। एज एक्सपर्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने लंबा समय हो चुका है हम लोग को अब कोरोना से देखते हुए। तो जैसे कि टेस्ट करने के जो नॉर्म्स हैं वो लगातार ढीले होते जा रहे हैं, उनको और ढीला करने की ज़रूरत है। जो क्वारंटाइन के नॉर्म्स हैं उनको और ढीला करने की ज़रूरत है। लोग जो स्टिग्मा डेवलप हो गया है, जो एक मैंने बोला था एक न्यू नॉर्मल छुआछूत जैसा आ चुका है आज की डेट में। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो ना केवल आप, आपके पूरे परिवार को एक समाज जो बहिष्कृत कर दे रहा है। इवन किसी सब्जी वाले या दूध वाले को आप तक जाने नहीं दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि जब तक आप सिर्फ इन्फेक्टेड हैं उसके बाद भी कई महीनों तक आपको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको कोई, इवन कई हॉस्पिटल्स में, मैं ये नहीं बोलूँगा, कई हॉस्पिटल्स में तक आपको प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है कि आप कभी कोरोना पॉजिटिव थे। और आपके परिवार जो निगेटिव भी आ चुके हैं रिपोर्ट में, उनको भी ये करने नहीं दिया जा रहा है। कभी आप कहीं ट्रैवल करके आ रहे हैं, एयर ट्रैवल करके आ रहे हैं, रेलवे ट्रैवल करके आ रहे हैं और आपके घर के बाहर एक क्वारंटाइन का पोस्टर लग जाता है, उसमें कुछ नहीं लिखा है कि आप ट्रैवल करके आए हैं या फिर आप किस कारण से क्वारंटाइन है। अगेन आपका पूरा परिवार एक स्टिग्मा का शिकार हो जाता है। आपके यहाँ खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। तो यह सब चीज़ें ऐसी है जो लोगों को खुल के सामने आने से रोक रही है। लोग अगर सफ़र करके आ रहे हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। लोग अगर किसी से कांटेक्ट में आ रहे हैं वो छुपा रहे हैं अपने आप को। तो ये चीज़ सबसे पहले दूर कीजिए। लॉकडाउन तो एक सतत प्रक्रिया है, वो गवर्नमेंट का इशू है, वो जैसे चाहे इसको कर सकते हैं। पर मेरा जो हिसाब है कि जब तक आप इस चीज़ को नहीं रोकेंगे, जब तक आप इस बीमारी को एक जैसे कभी कुष्ठ रोग हुआ करती थी या कभी टीबी हुआ करती थी, वैसा बनने देंगे तो फिर नुकसान ही है। इसमें तो मुझे लगता है कि सरकार सिर्फ जागरूकता अभियान चला सकती है, विज्ञापन दे सकती है, लेकिन इसमें पूरा सहयोग तो आम लोगों को ही देना पड़ेगा। डॉक्टर अनिमेष, लेकिन जहां आपने कहा कि नियमों में कुछ और ढिलाई की जरूरत है, जैसे कि बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि आप एक डॉक्टर होने के नाते इन चीजों को बार बार फेस कर रहे होंगे, तो कहाँ पर दिक्कत है? और जो केसेस बढ़ रहे हैं वो तो जाहिर तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, उस गाइडलाइन का पालन ना करना जो WHO ने दी है, लेकिन इस बीच अभी क्या दिक्कतें हैं? इससे और कैसे सरलीकरण किया जा सकता है? क्या टेस्टिंग भी बढ़ानी चाहिए छत्तीसगढ़ में? और टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए वाली टेस्टिंग हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास जितने भी क्षमता है हम उस क्षमता को उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो टेस्टिंग जैसे कि मैंने बोला कि कुछ नियमों को ढीले करने पड़ेंगे, जैसे कि जो व्यक्ति चाहे टेस्ट करा ले। पर दिक्कत है अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्या? हमेशा हमसे आते हैं हमारे मरीज, सर ऐसा ऐसा लग रहा है हमको टेस्ट कराना है। और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्या? तो क्या होगा, गवर्नमेंट आपको लेके जाएगी और एक हॉस्पिटल में रखेगी। तो उसके बाद तुरंत लोग पीछे हट जाते हैं, नहीं सर हमको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग तो किसी विवश भी नहीं कर सकते, हम बस लिख सकते हैं उनके फॉर्म में कि आप इस टेस्ट को कराइए। वो कराएं चाहे नहीं कराएं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि जो मैंने बोला कि क्वारंटाइन के नियमों को भी ढीला करना है। अगर आपके पास कोई सिम्टम्स नहीं है, और ये हमको पता है, अब जो गवर्नमेंट के ICMR के नए नियम है उनमें वैसे भी आपको 7 से 10 दिन के अंदर पेशेंट को रिलीज कर दिया जा रहा है। अचानक से हमारा रिकवरी रेट बढ़ने का कारण ही यही है, पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं। अब पहले जो रूल था उसमें ये था कि पहले 2 टेस्ट लगातार किए जाएंगे और दोनों अगर नेगेटिव आएंगे तो उसके बाद उनको छोड़ा जाएगा। कनिका कपूर का अगर आपको केस याद होगा तो बहुत लंबे समय तक वो पॉजिटिव आती जा रही थी, इसलिए उनको रखा गया था। अब ऐसा नहीं होता। अब ये रूल है कि अगर किसी को लक्षण नहीं है या बहुत सामान्य से माइल्ड से लक्षण है तो उसको 7 से 10 दिन के अंदर छुट्टी दे दी जाएगी। इवन कई राज्यों में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए क्वारंटाइन के रूल्स भी यही है कि अब उनको 14 की जगह 7 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। बाकी जगह पे यह चीज़ें थोड़ा थोड़ा ढीले हो रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्चुअली कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपको ढील देने की जरूरत है। इवन एक डॉक्टर भी अगर किसी दूसरे राज्य से किसी कारण से वापस आता है तो उसको 14 दिन आप क्वारंटाइन में रख रहे हैं। वो अपना टेस्ट नेगेटिव करवाने के बाद भी तुरंत ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। बाकी राज्यों में स्पेसिफिक जो पॉपुलेशन है उनके लिए कम से कम अलग रूल है। हमारा एक लाइन का रूल है, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो वो क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। इस कारण लोग आपको बताना नहीं चाह रहे हैं। पहली चीज, आपको लॉकडाउन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि लोग छुप रहे हैं। लोग अगर डॉक्टर अनिमेष, बहुत समय कम है हमारे पास, चलते चलते एक जो प्रक्रिया शिथिल करने का था, थोड़ा डिटेल में शैलेश जी को समझा दीजिए कि इस पर भी विचार सरकार को जरूर करना चाहिए। और वाकई में ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये जो आप कर रहे थे कि थोड़ी सी आप प्रक्रिया जो शिथिल करिए ताकि लोग ईमानदारी के साथ आकर बताएं कि हाँ हमको कोरोना है या हमारा टेस्ट कर लीजिए, हमें आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अनिमेष जी देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था, जो कि पहले भी इन्होंने कहा कि
प्रोसेस बढ़ी है। अभी हर जिला अस्पताल में टेस्टिंग किट्स आ गई हैं, इवन ट्रू नॉट मशीन्स आ चुकी हैं, पीसीआर मशीन आ चुकी है, तो अब टेस्ट करना बहुत आसान है। दिक्कत ये है कि टेस्ट के बाद क्या होता है। टेस्ट के बाद यही होता है कि जो आपने कहा कि हम तुरंत मरीजों को लेके जाते हैं, उनका इलाज कराते हैं। सभी को इलाज की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं, जबकि कई लोगों को कोई सिम्टम ही नहीं है और कई लोगों को सिर्फ माइल्ड सिम्टम है, जिनको सिंपल आप बहुत कम मेडिसिन देकर ठीक कर सकते हैं। और अब ये हो रहा है अधिकतर जगह जहाँ केस बहुत ज़्यादा थे कि उनको बोला जा रहा है आप घर में रहिए, दवाइयाँ खाइए। हमारे यहाँ सबको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल जा रहा है उसके बाहर क्वारंटाइन का पोस्टर चिपक रहा है। एक तरह से आप या फिर समाज, क्योंकि समाज वही फॉलो करेगा जो वो उसके पास जानकारियाँ आएंगी। जानकारियाँ अत्यधिक आ रही हैं, जितनी नहीं आना चाहिए उससे ज़्यादा जानकारियाँ आ रही हैं। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि लोग डर रहे हैं। जैसे कि अभी खुद इसी डिबेट में बोला गया कि एक छुआछूत जैसी ही बीमारी है। ये सब शब्द अच्छे नहीं है, यह छुआछूत जैसी बीमारियां नहीं है। आप प्रॉपर प्रिकॉशन इनको रोक सकते हैं, पर इसको छुआछूत बना दिया जा रहा है। अगर किसी के घर के बाहर क्वारंटाइन का पोस्टर लग गया तो वह घर पूरी कॉलोनी से अलग हो जाता है। हमारे घर खुद हमारे माँ बाप बात करते हैं कि क्वारंटाइन घर का में समय कोरोना कम कर देना पॉजिटिव चाहिए डॉक्टर निमेश, मतलब क्वारंटाइन का समय कैसे आप कम करेंगे? क्वारंटाइन तो 14 दिन वैसे भी एक एवरेज है। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो चीज होनी चाहिए और जो चीज हो रही है उसके भी समन्वय नहीं है। जैसे कि हम अब बहुत सिंपल सी बात है कि आप एक हफ्ते का लॉकडाउन करना चाह रहे हैं, इस एक हफ्ते में कोई वैक्सीन नहीं आने वाली, इस एक हफ्ते में कोई दवाई नहीं आने वाली, उस एक हफ्ते बाद क्या? जब भी आप इस प्रक्रिया को तोड़ेंगे, जब भी आप लॉकडाउन को अनलॉक करेंगे, हमेशा सेम चीज होगा। तो बिल्कुल ठीक है। अभी जो मैं एज ए आम नागरिक बोल रहा हूँ, इसमें एक्सपर्ट नहीं। मान लीजिए कोई मजदूर जो वापस काम करने आए हैं, कोई छोटे गांव से भी शहर में आए, अब उस एक हफ्ते क्या करेंगे? ठीक, हालांकि ये प्रक्रिया ऐसे शैलेश पांडे जी, कुल मिला के डॉक्टर निमेश ये कहना चाह रहे हैं